हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीइंग इकोनॉमिकल में। और आज बीइंग इकोनॉमिकल लाया है बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिटिकल वीडियो जो कि बेस्ड है न्यू पार्लियामेंट के बारे में। और हम लोग जानेंगे कि न्यू पार्लियामेंट कौन बना रहा है, इसका टेंडर कितने में पास हुआ है और ये कब तक बनकर रेडी हो जाएगी। इसके साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि ये किस मामलों में हमें फ़ायदा दे सकती है, या फिर सही डिसीज़न है ये गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर कौन कौन से मामले में ये गलत डिसीजन हो सकती है बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा। तो चलिए सब जानने के लिए वीडियो एंड तक देखिए। सबसे पहले जानेंगे विस्टा प्रोजेक्ट क्या है। तो विस्टा प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है, और ये जो हम लोग का इंडिया गेट है और राष्ट्रपति भवन है, इसके बीच जो 3 किलोमीटर का जो ये रोड दिख रहा है आपको, इसे डेवलप करने के लिए बनाया गया है। इसमें बहुत सारे न्यू बिल्डिंग्स बनेंगे। डिटेल में जानने के लिए उसकी जो बजट है वो इतने ज़्यादा है कि इसमें 12 और स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बन सकते हैं। और डिटेल में जानेंगे तो विस्टा प्रोजेक्ट बहुत सारे और न्यू बिल्डिंग्स आने वाले हैं। पहले तो एक पार्लियामेंट बनेगा, फिर कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरी का एक ऑफिस बनेगा, फिर वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के लिए न्यू लग्जरी रेसिडेंस बनेंगे। इसके साथ साथ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके लिए भी एक लग्जरी सा रेसिडेंस बनेगा। अब हम आते हैं हमारे मेन बिल्डिंग के ऊपर, जिनका डिज़ाइन बहुत ही लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है और ये एक यूनिटी का सिंबल भी माना जा रहा है। तो इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जीता है टाटा प्रोजेक्ट्स ने, जो कि 861.90 करोड़ में बनाया जाएगा, जो कि बहुत कम है एज एस्टिमेटेड। ठीक है, तो ये जो बोला जा रहा है 971 करोड़ में बनेगा, पर वो उतने में नहीं बनेगा। ये टोटल बजट में बनेगा जो है 861 करोड़। तो अब कंपेयर करते हैं ओल्ड पार्लियामेंट से, तो वो सिर्फ उस टाइम 83 लाख में बनाया गया था, जो अभी के रेट पर अगर देखा जाए इन्फ्लेशन रेट ऐड करके तो वो 70 करोड़ से आ रहा है। तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस मिल रहा है 971 करोड़ और 70 करोड़ में। और जो इसका एरिया है वो देखा जाए तो वो 6500 स्क्वायर मीटर पे फैला है, और ये जगह इतना बड़ा है कि एक फुटबॉल स्टेडियम बहुत ही आराम से बन सकती है। तब जानेंगे इसके स्पेशल फीचर्स के बारे में, क्या क्या खासियत है इस बिल्डिंग में। पहला खासियत है कि ये बिल्डिंग है जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बनाया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर अर्थक्वेक आती है तो इतना सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा कि यहाँ वहाँ कुछ नहीं हो सकता। वो इस तरह से बिल्डिंग को बनाएंगे कि वहाँ कुछ नहीं हो सकता है। इसका जो बेस है वो स्टील से बनाया जाएगा, और वो इतना फ्लेक्सिबल रहेगा कि वो जो झटके हैं उसको आराम से हैंडल कर पाए। तो ये बहुत ही एडवांस सेफ्टी है जो काफ़ी ध्यान रखा जा रहा है। तो उसका सेकेंड फीचर रहेगा, इसे फीचर नहीं सोल्यूशन बोल सकते हैं। जो पहले का पार्लियामेंट था उसमें 790 सीट्स का ही कैपेसिटी था। जो जॉइंट सेशन में, जैसे आपको पता है, लोकसभा और राज्यसभा एक साथ बैठ के जो फाइनल डिसीजन लेते हैं वो नहीं हो पा रहा था, उनके लिए टेम्प्रेरी सीट लगाना पड़ रहा था। पर वो अभी के पार्लियामेंट में जो न्यू पार्लियामेंट बनेगी वो दिक्कत नहीं आने वाली है। ये जो सीटिंग कैपेसिटी है इसका 1224 MPs के हैं, जो कि और भी एक्सटेंड किए जा सकते हैं। इसके साथ साथ वहाँ पे एक पर्सनल ऑफिस कैबिन्स बनाया जाएगा जो हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दिया जाएगा। उसके साथ साथ एक गैलरी टाइप की होगी, जो म्यूज़ियम टाइप की, जो इंडियन कल्चर है उसको शो करेगा, इंडियन हिस्ट्री को आर्ट गैलरी में रिप्रेजेंट किया जाएगा। उसके साथ साथ एक लाइब्रेरी का भी यहाँ पे देखने मिलेगा, बहुत ही अच्छा खासा लाइब्रेरी बनेगा वहाँ पे। उसके साथ साथ एक मीटिंग रूम या कॉन्फ्रेंस हॉल्स, बहुत सारे कॉन्फ्रेंस हॉल्स बनेंगे, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे कॉन्फ्रेंस हॉल न्यू बनने वाले हैं, जहाँ पे एक साथ मीटिंग कर सकते हैं और एज ए ग्रुप मीटिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी के हिसाब से बनाया जा रहा है, आप बोल सकते हैं, जिसमें डिजिटल इंडिया का खास ध्यान रखा जा रहा होगा। उसके साथ साथ एक जो कैंटीन है, जो कैंटीन तो नहीं बोल सकते, एक रेस्टोरेंट टाइप का बनाया जाएगा, जहाँ पे MPs एंड MLAs जो है लग्जरी तरीके से जो है वो अपना खाने पीने का जो प्रबंध है वो कर सकते हैं या फिर रख सकते हैं। तो ओवरऑल बहुत ही एडवांस्ड देखने को मिलेगा हमें अपना जो पार्लियामेंट है, और इसका फ़ायदा भी हमें हो सकता है मिले फ्यूचर में। पर क्या हमें सच में ज़रूरत है इस पार्लियामेंट की, जो अभी की सिचुएशन है उस हिसाब से? तो पहले जानेंगे उस पहले वाला पार्लियामेंट का प्रॉब्लम्स क्या था, उसके बाद इसके फ़ायदे देखेंगे। तो पहला प्रॉब्लम ये था उस पार्लियामेंट के साथ कि वो जो बिल्डिंग था वो 100 साल पुराना हो चुका है। जैसे कि बिल्डिंग पुराना हो चुका है तो उसमें मेंटेनेंस चार्ज बहुत ही ज़्यादा लग रही थी बनाने में, या फिर प्रॉब्लम फेस हो रही थी। और दूसरा प्रॉब्लम ये था कि इसमें बहुत ही सीटिंग कैपेसिटी है वो लिमिटेड था जो उस टाइम के हिसाब से बनाया गया था।
पर अभी जैसे जैसे स्टेट्स पॉपुलेशन जो बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन खास करके बढ़ रहे हैं, तो लोकसभा में रिप्रेजेंटेटिव और राज्यसभा में रिप्रेजेंटेटिव भी बढ़ रहे हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एक परफेक्ट डेमोक्रेसी वाला फील नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कहने की बात है पर जगह नहीं हो पा रहा था वहाँ पे एमपीज़ एमएलएज़ की बैठने के लिए। तो ये भी एक दिक्कत था जो सॉल्व किया जा रहा है। मॉडर्नाइजेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जैसे कि जब पढ़ाई इतने डिजिटल मैनर से हो रही है बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स में, तो हम ये भी चाहेंगे कि जो हमारा पार्लियामेंट है वो भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा मतलब जैसे वर्क करे, फुल्ली डिजिटल हो जाए, ताकि इसमें जो बिल्कुल भी लूप्स होल ना रहे। तो ये मॉडर्नाइजेशन को बहुत ज़्यादा ध्यान रख के यहाँ डिजिटल इंडिया को फोकस किया जा रहा है। और जो फिर मेन प्रॉब्लम है मेजर सेफ्टी इशू जो ये फेस कर रहे थे, जहाँ तक हमें नहीं लगता ये कुछ इतना प्रॉब्लम है, पर ये स्टेट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि सेफ्टी इशू था वहाँ पे, ना कि फायर सेफ्टी था या फिर ना ही एक्स्ट्रा गेट थे वहाँ पे, बहुत दिक्कत हो रहा था। तो ये भी मान लेते कि हाँ एक सेफ्टी इशू था जो कि सॉल्व हो रहा है। तो ये सब इस बार जो पार्लियामेंट बनेगी ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाया जा रहा है। तो काफ़ी हद तक ये बहुत इंपॉर्टेंट था। जब सब डेवलप हो रहे हैं तो पार्लियामेंट भी डेवलप क्यों ना हो। तो ये ऑलमोस्ट ओवरऑल बहुत अच्छा डिसीजन था गवर्नमेंट के द्वारा। तो अब जानेंगे ये जो इकनॉमी के लिए है वो बेनिफिशियल कैसे रहेगा, हाउ इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस। चलिए देखिए, तो पहले ये जो इन्वेस्ट कर रहा है ये कितना इन्वेस्ट कर रहा है। इसे इन्वेस्टमेंट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो 971 करोड़ से डायरेक्टली जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स, बैंक ऑफ रिकॉर्ड्स है, वो डायरेक्टली खर्च होने वाले हैं। देखिए 971 करोड़ से खर्च होंगे तो उसे बनाएगा कौन? लेबर्स, इंजीनियर्स, और फिर सामान कहाँ से आएगा? वो भी इंडिया से ही आएगा। तो देखिए ये जो 971 करोड़ जो हो रहा है वो इकोनॉमिकली देखा जाए तो इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है। अब ये इन्वेस्ट हुआ है, फिर इसमें लोग जुड़े हुए हैं, ये एम्प्लॉयमेंट देगा। ऐसा माना जा रहा है कि ये ऑलमोस्ट 2000 पीपल को डायरेक्टली और 9000 पीपल को इनडायरेक्टली इन्वॉल्व करेगा जो इस बिल्डिंग के है मेकिंग प्रोसेस पे। तो इतने लोगों को जॉब जब मिलेगी तो सैलरी भी मिलेगी, और सैलरी मिलेगी तो वो लोग जो हाई सैलरी मिलेगी वो लोग टैक्स पे करेंगे, और नहीं करेंगे तो फिर वो लोग सामान खरीदेंगे, गुड्स खरीदेंगे, और गुड्स पे तो है ही टैक्स। तो गवर्नमेंट को तो अपना फ़ायदा मिल ही रहा है, हमारा एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। सो ये इकनॉमी को पुश करेगा और इसके चलते परचेजिंग पावर बढ़ने वाली है। परचेजिंग पावर बढ़ने वाली है मतलब प्रोडक्शन भी बढ़ने वाली है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव रहेगा इकनॉमी के लिए कि जो 971 करोड़ का डायरेक्ट पुश मिलेगा इकनॉमी को और ग्रो करने के लिए। तो चलिए थोड़ा लॉजिकल बात करते हैं। तो पर्सनल ओपिनियन ये रहेगा कि यहाँ पे नीड तो है, क्योंकि जब पार्लियामेंट में बिल पास हुई थी तो टोटल मेजोरिटी के साथ बिल पास हुई है, एक भी डिनाई नहीं है यहाँ पे। पर इसके साथ साथ दिक्कत ये है कि जो अदर सेक्टर्स हैं वहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, वो सबको भी इक्वली डेवलप करना चाहिए। और इसके साथ जो अभी एग्जीक्यूशन का टाइम जो है, कोरोना क्राइसिस जो अभी चल रही है, इस बेसिस पे गवर्नमेंट को मेडिकल फैसिलिटीज़ पे ध्यान देना चाहिए। पर गवर्नमेंट यहाँ पे ध्यान कर रही है, जो हमारे मोदी जी हैं उन्हें ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है करना, जो काफ़ी हद तक तो सही ही है, क्योंकि जब इतना बड़ा डेवलप्ड कंट्री है तो उस पर इसका पार्लियामेंट भी उतना ही डेवलप्ड होना चाहिए। और जब बिल पास हो चुका है तो फिर हमें इसे नेगेटिव एस्पेक्ट को छोड़ के पॉजिटिव पे ध्यान देना चाहिए, किस तरह से ये हमारे इकोनॉमी और पीपल दोनों के लिए सही रहेगा। सो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। और अगर आपको ऐसे ही वीडियोज़ और फ्यूचर में चाहिए तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और जल्दी से अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले। और एक बात, कोरोना भी ख़त्म नहीं हुआ है तो सतर्क रहें।